सी शार्प के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि फॉर्म्स की डिफरेंट टाइप्स क्या है, फॉर्म्स का शो और शो डायलॉग मेथड क्या है और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म्स की टाइप की। विंडोज फॉर्म दो किस्म की है, एक है मॉडल फॉर्म और दूसरा है मॉडल लेस फॉर्म। जब हम मॉडल फॉर्म की बात करते हैं, जब मॉडल फॉर्म ओपन होता है तो फिर आप अपने एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप उस फॉर्म को बंद ना कर दें या क्लोज ना कर दें। थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे। और मॉडल लेस फॉर्म इसके ऑपोजिट है। जब मॉडल लेस फॉर्म ओपन होता है तो आप अपने एप्लीकेशन को स्टिल यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरह। अब बात करते हैं फॉर्म्स के शो और शो डायलॉग मेथड्स के बारे में। इन मेथड्स को यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं मॉडल और मॉडल लेस फॉर्म्स। और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? जब हम शो मेथड यूज करते हैं तो तब क्या क्रिएट होता है? मॉडल लेस फॉर्म। और जब हम शो डायलॉग मेथड यूज करते हैं तो तब क्रिएट होता है मॉडल फॉर्म। तो अब हम विजुअल स्टूडियो में चलेंगे और क्रिएट करेंगे एक प्रोजेक्ट और फिर इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल मेन्यू, फिर न्यू और फिर प्रोजेक्ट। तो इस स्क्रीन में हमने क्रिएट करना है या सेलेक्ट करना है विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। तो सर्च कर लेते हैं विंडोज फॉर्म ऐप और आपके सामने है विंडोज फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये वाला भी है .NET कोर, हमने .NET फ्रेमवर्क वाला सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और मैं सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और क्लिक कर दें क्रिएट बटन। तो ये हमारे लिए ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेगा जो कि आपके सामने है। और इसमें करंटली सिर्फ एक फॉर्म है, हमें एक और फॉर्म की भी ज़रूरत है। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर दें, फिर ऐड और फिर फॉर्म विंडोज़ फॉर्म और मैं इसके डिफ़ॉल्ट नाम को ही रहने देता हूँ, क्लिक कर दें ऐड। तो अब हमारे पास दो फॉर्म्स हैं। फॉर्म 1 में चलते हैं और यहाँ पे मैं दो बटन्स ऐड करता हूँ और बटन ऐड हो गया है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और फिर मैं इसका एक डुप्लीकेट भी क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस बटन 1 की प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर लेते हैं शो मेथड। और फिर बटन 2 में चलते हैं और इसको कर लेते हैं शो डायलॉग मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसको ओपन करना चाहिए फॉर्म 2 को, लेकिन कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? शो। और जब इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्म 2 को ओपन करना चाहिए और इस केस में क्या होगा? शो डायलॉग मेथड। तो चलिए कर लेते हैं, क्लिक इवेंट जनरेट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे हम इसको किस तरह ओपन कर सकते हैं? इस फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो फॉर्म 2 इसका नाम है और फिर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर न्यू फॉर्म 2 और इस केस में क्या करना है? हमने शो मेथड यूज करना है। तो फॉर्म ऑब्जेक्ट का नाम फिर शो, सिंपल एज दैट। तो इसके बाद इस बटन के लिए भी क्लिक इवेंट को जनरेट कर लेते हैं और फॉर्म 2 और फिर फॉर्म न्यू फॉर्म 2 उसी तरह जैसे पहले किया था, लेकिन अब की बार क्या होगा? ऑब्जेक्ट का नाम और शो डायलॉग, सिंपल एज दैट। तो अब कंप्लीट है, रन कर लेते हैं इसको। आपके सामने है। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये आप देख रहे हैं इसने ये फॉर्म क्रिएट कर लिया है हमारे लिए। और मैं अगर यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन जब मैं शो डायलॉग मेथड को क्लिक करूंगा इस वाले बटन को तो आप देख रहे हैं ये ओपन हो जाएगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने एप्लीकेशन को अब यूज नहीं कर सकता जब तक मैं इस फॉर्म को क्लोज ना कर दूं। तो आपने देखा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम इसमें एक और डिफरेंस भी है। अगर मैं इसके बाद कुछ कोड ऐड करूं, फॉर एग्जांपल मैसेज बॉक्स डॉट शो और form 2 is opened by show method,
इसी तरह इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे भी आ जाते हैं और फॉर्म 2 इज ओपन बाय शो डायलॉग मेथड रन कर लेते हैं। और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं फॉर्म तो ओपन हो गया, साथ में मैसेज बॉक्स भी शो हो रहा है। तो जब आप शो मेथड यूज करेंगे इसके बाद जो भी कोड होगा वो इसके बाद भी रन होगा, लेकिन जब शो डायलॉग मेथड यूज करेंगे तो आप देख रहे हैं फॉर्म क्रिएट हो गया, जब ये बंद होगा तो उसके बाद का कोड रन होगा। तो आपने इस डिफरेंस को याद रखना है। जब भी आप अपने एप्लीकेशन में शो या शो डायलॉग यूज करें तो आपने इस डिफरेंस को याद रखना है। अब अगर आपने वैल्यूज को ट्रांसफर करना है इस फॉर्म 1 से फॉर्म 2 में तो दोनों के थ्रू सेम तरीका है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब ये फॉर्म ओपन हो तो इसका टाइटल बार चेंज हो। तो किस तरह करेंगे, फॉर्म डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म इज ओपनड बाय शो मेथड। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाते हैं शो डायलॉग मेथड। तो रन कर दें। एक्चुअली इसको स्टॉप करने के बाद हमने करना चाहिए था रन कर लें अब। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं वैल्यू यहाँ पे अब शो हो रही हैं और इस केस में भी यहाँ पे आपके सामने है। तो बस इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, जब शो मेथड आप यूज़ करेंगे तो फिर आप अपने एप्लीकेशन में स्टिल काम कर सकते हैं। जब शो डायलॉग यूज़ करेंगे जब तक फॉर्म क्लोज ना किया हो आप अपने एप्लीकेशन में काम नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक डिफरेंस ये है, जब आप शो मेथड को यूज़ करेंगे उसके बाद का सारा कोड भी रन होगा एट द सेम टाइम। जब शो डायलॉग यूज़ करेंगे तो उसके बाद का कोड तब रन होगा जब ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आपको शो और शो डायलॉग में डिफरेंस का पता चल गया होगा और आप बड़ी आसानी के साथ इनको यूज़ कर सकेंगे अपने एप्लीकेशन में। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।